नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में मॉक ड्रिल से युद्ध तैयारी का अभ्यास। पटना सहित 6 जिलों में सायरन बजाकर होगा ब्लैकआउट। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। सीईटी बीएड 2025 परीक्षा में 1.31 लाख से अधिक छात्रों ने किया आवेदन। पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। 28 मई को होगी परीक्षा, परिणाम 10 जून को संभावित। बिहार में मॉक ड्रिल का अभ्यास शुरू। पटना में ब्लैकआउट अभ्यास। 78 स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बजाएंगी सायरन। भारतीय सेना की कार्रवाई से दहशत में पाकिस्तान। लश्कर और जैश के 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। पाकिस्तान ने लड़ाई से पहले ही सीज फायर का किया ऐलान। हार्दिक पांड्या पर 24 लाख का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के चलते बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना। प्लेइंग 11 और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को देने होंगे 6 लाख रुपए। चले अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में मॉक ड्रिल से युद्ध तैयारी का अभ्यास। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। 7 मई की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में लश्कर तैयबा और जैश के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके जवाब में 8 मई को बिहार समेत देश के 300 जिलों में हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल हो रही है। पटना, पूर्णिया, कटिहार सहित जिलों में सायरन बजाकर ब्लैकआउट और नागरिकों को बंकर तक पहुंचने का अभ्यास कराया जा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा, संयंत्र सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर जांच बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सेना की कार्रवाई की सराहना की। मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिक और प्रशासनिक तैयारी का प्रशिक्षण करना है। भारतीय सेना की कार्रवाई से दहशत में पाकिस्तान। 15 दिन पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस कार्रवाई में सेना ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद पाकिस्तान ने लड़ाई से पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया और कहा कि यदि भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो वे भी कुछ नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी। इस सैन्य कार्रवाई के बाद देश में सुरक्षा को लेकर एकजुटता काफी ज्यादा बढ़ गई है और जनता ने भारतीय सेना की वीरता को सराहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में हाई अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद राजधानी पटना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मंगलवार आधी रात के बाद जब सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया, तब लोग गहरी नींद में थे। जैसे ही जानकारी फैली, लोग टीवी और फोन पर अपडेट लेने लगे। रात में पटना की सड़कों पर पुलिस की गश्ती तेज दिखी और संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस को शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह होते ही लोग इस कार्रवाई और इसके असर पर चर्चा करने लगे। भारत की कार्रवाई को लेकर लोगों में गर्व था, वहीं आगे और क्या होगा इस पर अटकलें भी शुरू हो गई है। सीईटी बीएड में पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1.31 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि 1.57 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पर भुगतान नहीं किया गया है। परीक्षा 28 मई को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होगी और परिणाम 10 जून को संभावित है। परीक्षा ओएमआर शीट पर 120 अंकों की होगी, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है। पास होने के लिए कम से कम 35% अंक यानी कि 42 अंक जरूरी है। परीक्षा केंद्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 11 शहरों में होंगे। करीब 37,000 सीटों के लिए नामांकन होगा। अंतिम संख्या कॉलेजों की सूची के बाद घोषित होगी। केवल एनसीटीई मान्यता प्राप्त कॉलेज ही पात्र होंगे। अंतिम सूची 8 मई के बाद जारी की जाएगी। सत्र की शुरुआत जुलाई में होगी। बिहार में मॉक ड्रिल, पटना में ब्लैकआउट अभ्यास। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद भारत सरकार ने 244 जिलों में युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में अभ्यास किया जाएगा। पटना में मॉक ड्रिल के दौरान 7 से 7:10 बजे तक ब्लैकआउट होगा और नागरिकों से अपील की जाएगी कि वे लाइट बंद रखें। पटना में 78 स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाएंगी। ये मॉक ड्रिल गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिविल डिफेंस के तहत की जा रही है, जिसमें लगभग 1000 सदस्यीय टीम शामिल है। एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि यह सिर्फ एक रिहर्सल है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 3 लाठीचार्ज पर दिया बयान।
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को चिट्ठी भेजी थी और विभाग ने निर्णय लेने का काम बीपीएससी पर छोड़ा था। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन पर डाली और कहा कि किसी को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मंत्री ने टीआरई 3 शिक्षकों के स्कूल आवंटन को लेकर कहा कि एक ही स्कूल में एक ही विषय के कई शिक्षकों को भेजे जाने पर स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सुनील मुखिया की गिरफ्तारी की जानकारी दी और कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना की स्ट्राइक पर लालू तेजस्वी यादव ने जताई खुशी। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। यह स्ट्राइक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की निर्मम जान गई थी। हमलावरों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। इस पर विपक्षी दल राजद ने भी सेना की सराहना की है। लालू यादव ने ट्वीट किया, जय हिंद की सेना। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, जय हिंद जय भारत, न आतंक रहे न अलगाववाद रहे। दोनों नेताओं ने भारतीय सेना के साहस पर गर्व जताया और राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। शशि मिश्रा ने बताया ऑपरेशन सिंदूर को कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शहीद हुए मनीष रंजन की 13वीं के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन शहीद के बलिदान का बदला था, जिससे अरूही गांव में खुशी का माहौल था। मनीष के भाई शशि मिश्रा ने इसे शहीदों को श्रद्धांजलि और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश बताया। मनीष के चाचा दीपक कुमार मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई देश की एकजुटता का प्रतीक बनकर शहीदों के परिवारों को न्याय और गर्व का एहसास दिलाएगी। गांव में भारत माता की जय और मनीष रंजन अमर रहे के नारे गूंजे। बिहार चुनाव में प्रवासी वोटरों को वापस बुलाएगी भाजपा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रवासी बिहारी मतदाताओं को सक्रिय करने की योजना बनाई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आयोजित कार्यशाला में तय हुआ कि देश के 150 जिलों में रह रहे प्रवासियों से संपर्क कर उन्हें चुनाव के समय बिहार आने और वोट डालने की अपील की जाएगी। कार्यशाला का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किया। वक्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं और भाजपा सुशासन का प्रतीक बन चुकी है। देश में 2 करोड़ से अधिक बिहारी अन्य राज्यों में रहते हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। भाजपा नेताओं की टीमें प्रवासियों को बिहार में हुए विकास और सरकार की उपलब्धियों से भी अवगत कराएंगी। राम जानकी मंदिर से 300 साल पुरानी मूर्तियां चोरी। बिहार के सिवान जिले के सुरवल गांव स्थित राम जानकी मंदिर से सोमवार रात एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने मंदिर का गेट तोड़कर लगभग 300 साल पुरानी भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्तियां चुरा ली हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ था और मूर्तियां गायब थी, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और सांस्कृतिक महत्व था, जो अब चोरी की घटना से प्रभावित हुआ है। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं। नीतीश और सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दी प्रतिक्रिया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के साहस की सराहना करते हुए लिखा कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया है और इसे पहलगाम में छीने गए सिंदूर का बदला बताया। सम्राट चौधरी ने कई पोस्ट और वीडियो संदेश के जरिए ऑपरेशन की सराहना की है। बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस ऑपरेशन में एकजुटता दिखाई और भारतीय सेना की वीरता पर गर्व जताया है। नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दलों की बुलाई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दलों की बैठक आज अपने आवास पर बुलाई है, जिसमें जदयू, भाजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले नीतीश ने जदयू और भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की थी। इस बैठक में बोर्ड और निगम के पुनर्गठन पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एनडीए के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी विचार होगा। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और एनडीए अपनी एकजुटता को लेकर सक्रिय दिख रही है। बैठक में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तक एजेंडा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भागलपुर में खेलो इंडिया बैडमिंटन 10 मई से होगी शुरू।
भागलपुर में 10 मई से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत बैडमिंटन की राष्ट्रीय स्पर्धा शुरू होगी। ये 4 दिवसीय टूर्नामेंट शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें 20 राज्यों के 64 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट 13 मई तक चलेगा और कुल 58 मुकाबले होंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन, खेल विभाग और स्थानीय संगठनों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल टीम, रेफरी और तकनीकी अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। गिरिराज सिंह ने की जनता से सतर्कता की अपील। 7 मई 2025 को भारत सरकार के निर्देश पर देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य युद्ध या आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना था। बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में शाम 7 से 7:10 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता से सतर्क रहने और सरकार का सहयोग करने की अपील की। यह अभ्यास द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाक युद्धों में इस्तेमाल हुए ब्लैकआउट रणनीति पर आधारित था, जिसमें बिजली काट दी जाती है ताकि दुश्मन हवाई हमलों में लक्ष्य न बना सके। इस ड्रिल में सायरन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और आपातकालीन निकासी योजनाएं शामिल है। सेना के पूर्व अधिकारी आशुतोष शाही ने कहा कि यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। स्लो ओवर रेट पर हार्दिक पांड्या पर 24 लाख का जुर्माना। गुजरात टाइटंस से आखिरी गेंद पर हार झेलने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को बड़ा झटका लगा है। बारिश से बाधित इस मैच में डीएलएस नियम के तहत 147 रन का लक्ष्य तय हुआ था, जिसे मुंबई डिफेंड नहीं कर सकी। इससे भी बड़ी मुसीबत ये रही कि टीम ने समय पर ओवर का कोटा पूरा नहीं किया। स्लो ओवर रेट के चलते बीसीसीआई ने इसे सीजन का दूसरा उल्लंघन मानते हुए हार्दिक पांड्या पर 24 लाख का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा प्लेइंग 11 के अन्य खिलाड़ियों, इम्पैक्ट प्लेयर और कंकशन सब्स्टिट्यूट पर भी 6 लाख या उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत की गई है। हार और सजा की दोहरी मार ने मुंबई इंडियंस की स्थिति और भी ज्यादा कठिन बना दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत यादव, अमन गुप्ता, रंजीत मिश्रा, मुन्ना कुमार, रंजीत कुमार, राजकिशोर महतो, दिलीप कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान, वरुण कुमार, निभा कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, अरुण राम और रोशन ठाकुर। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत द्वारा लिए गए एक्शन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।